नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विद टी। जस्टिस रमन्ना की कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं, अब सीजेआई ही करेंगे फैसला। आईएनएक्स मीडिया केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की कार्रवाई का सामना कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी राह आसान नहीं दिख रही है। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने पी चिदंबरम के मामले को जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने आगे बढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि इस पर किसी तरह का फैसला नहीं ले सकते हैं। ये मामला लिस्टिंग के पेच में फंस गया। जस्टिस रमन्ना ने बताया कि लिस्टिंग पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस गोगोई अभी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें बीच में नहीं टोका जा सकता है। योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, 23 मंत्रियों ने शपथ ली, इनमें 18 नए चेहरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया। बुधवार को राजभवन में 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, इनमें 18 नए चेहरे हैं। मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। पहले कैबिनेट का विस्तार मंगलवार को प्रस्तावित था, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। मंगलवार को पूरे दिन नामों को लेकर मंथन चला। माना जा रहा है कि भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण साधने के लिए कैबिनेट में फेरबदल किया है। राहुल ने कहा, केंद्र ने एजेंसियों का इस्तेमाल चिदंबरम की छवि बिगाड़ने के लिए किया। प्रियंका बोली, यह शर्मनाक। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की साजिश बताया है। राहुल ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार चिदंबरम की छवि खराब करने के लिए एजेंसियों और बिना रीढ़ की मीडिया के एक वर्ग का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं ताकत के इस गलत इस्तेमाल की निंदा करता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, चिदंबरम जी राज्यसभा के एक सम्मानित सदस्य हैं, जिन्होंने दशकों से वित्त मंत्री और गृह मंत्री के तौर पर देश की पूरी ईमानदारी से सेवा की। वे बेहिचक सच बोलते हैं और इस सरकार की नाकामियों को सामने लाते हैं, लेकिन डरपोकों के लिए सच असुविधा का कारण बनता है और इसलिए एजेंसियां शर्मनाक तरीके से उनके पीछे पड़ी हैं। हम उनके साथ खड़े हैं और सच के लिए लड़ते रहेंगे, फिर चाहे जो भी नतीजा हो। उत्तराखंड बाढ़ राहत में लगा निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, पायलट समेत 3 की मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बुधवार दोपहर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। निजी कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बाढ़ बारिश प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाकर लौट रहा था। आपदा प्रबंधन विभाग के अफसर देवेंद्र पटवाल ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हेलीकॉप्टर मोरी से राहत सामग्री लेकर मोलदी गया था। वहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। बाढ़ राहत के काम में लगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने हेलीकॉप्टर को क्रैश होते देखा और घटना स्थल पर पहुंचे। भारतीय टीम ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीती, फाइनल में न्यूजीलैंड को 5-0 से हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड को 5-0 से हरा दिया। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ राउंड रॉबिन स्टेज में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला भी ले लिया। तब कीवी टीम 2-1 से जीती थी। टोक्यो के ओई हॉकी स्टेडियम में बुधवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह, शमशेर सिंह, नीलाकांता शर्मा, गुरसाहिब जीत सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किए। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।